student, good morning to everyone, and once again welcome to class 12 accountancy. But our chapter is going on cash flow statement. बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश मीन्स कैश एंड इक्विवेलेंट. फ्लो मीन्स आपका जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो. और एक स्टेटमेंट होता है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है टाइम पीरियड के लिए. सो कैश फ्लो मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट है कैश, सेकंड है आपका फ्लो एंड थर्ड है यहाँ पर स्टेटमेंट. कैश का मतलब है यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश से आप समझ सकते हैं खुद कैश आ जाएगा और वो सारी चीजें जो कैश के बराबर वैल्यू रखती हैं. फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस हो गया, आपका बैंक ड्राफ्ट हो गया, आपका चेक हो गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, करंट इन्वेस्टमेंट हो गए एक्सेट्रा. तो वो सारी चीज जो कैश के बराबर आपका वैल्यू रखती है वो आपकी उसमें आएंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में. फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो. आपको मैंने पहले से समझाया हुआ है. फ्लो मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो. कैश आ रहा है बेटा प्लस हो रहा है तो इनफ्लो में होगा, कैश जा रहा है तो आउटफ्लो. याद रखना इस पूरे चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट ओनली कैश. हम सिर्फ कैश के बारे में बात करेंगे. क्या आ रहा है और क्या जा रहा है हमें इससे मतलब नहीं है. हमें सिर्फ जो मेन मतलब है वो है हमारा कैश. तो कैश का स्टेटमेंट इट इज नॉट अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड to know the inflow and outflow of cash during a particular time period. तो बेटा हमने डिस्कस किया था. अब कुछ आइटम है जब हम कैश फ्लो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी तीन एक्टिविटीज से मिलकर बना हुआ है. क्लास 12 सीबीएसई का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसके दो मेथड है. एक है हमारा डायरेक्ट और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड है अभी क्लास सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड है बेटा वो हमारे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की सिलेबस में है. एंड अकॉर्डिंग टू क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड सिलेबस इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका तीन एक्टिविटीज से मिलकर बना है. जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटीज है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एक्टिविटीज. सेकंड है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. एंड जो आपका थर्ड है बेटा वो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग. फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ कि ऑपरेटिंग में वो एक्टिविटीज आएंगी जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट होंगी. फॉर एग्जांपल सेल्स एंड परचेज, या सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, ये सारे के सारे एक्टिविटीज के पार्ट होंगे ऑपरेटिंग के. कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बेटा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपके वो पार्ट आएंगे जो आपके एसेट्स से रिलेटेड है. एसेट्स में भी किससे रिलेटेड है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स से जो भी एक्टिविटीज आपके रिलेटेड है, यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. और आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो परचेज और सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपकी किसमें आएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगी. फिर अगर नेक्स्ट के दौरान हम बेटा बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स हैं. वो सारी एक्टिविटीज जो फाइनेंस का पार्ट हो वो आपकी किसमें आएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में. फॉर एग्जांपल नॉन करेंट आपकी लायबिलिटीज हैं, आपके शेयर होल्डर्स फंड है, उसके अलावा आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया एक्सेट्रा. इट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो बेटा चलो आज हम जो लर्न करेंगे, पहले भी हम उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम लर्न करेंगे हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. पहले हम पार्ट में बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न ऑपरेटिंग एक्टिविटीज.
एंड देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। और उसके बाद बेटा जो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो इन तीनों एक्टिविटीज का कंबाइंड आपका होगा, कॉम्बिनेशन होगा। जब तीनों एक्टिविटीज हमारी तैयार हो जाएंगी तो हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होगा। सबसे पहले आज हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे पर्टिकुलर एंड टू कॉलम फॉर अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉलम आपका हो गया पर्टिकुलर, इसका फॉर्मेट आपको सेंड भी कर दूंगी, एक्सेप्ट अमाउंट एंड देन फाइनल अमाउंट। तो बेटा यहाँ पर देखो आपका ये आपकी जो इंटरनल कैलकुलेशन होगा इसके लिए अमाउंट आपकी आएगी फाइनल कैलकुलेशन के लिए, और फिर जो ओवरऑल कैलकुलेशन होगी वो आप फाइनल यहाँ पर ये आपकी इंटरनल कैलकुलेशन का पार्ट होगा और ये आपकी फाइनल कैलकुलेशन का पार्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यहाँ पर लेंगे। आप इसको ये भी बोल सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमारे क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट, अगर हमारे क्वेश्चंस में प्रॉफिट गिवन है नेट प्रॉफिट, तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके अगर हमारे क्वेश्चंस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होगा बेटा, बिफोर टैक्स, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, ये सारी कैलकुलेशन है वर्किंग नोट हम बाद में सीखेंगे, पहले एक बार हम अपना फॉर्मेट देख लेते हैं। फिर बेटा इसके बाद क्या होगा, आपका सबसे पहले रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और उसके बाद आपको क्या होगा, कुछ कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो कैलकुलेशन के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, सेकेंड हेडिंग आएगी इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बेटा हमें क्या करना होगा, हमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए एडजस्टमेंट करनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं एंड नॉन कैश हमारी जो एक्सपेंसेस है या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको हम ऐड करेंगे, और ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग जो आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या फिर नॉन कैश इनकम है उनको हम लेस करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। बेटा सबसे पहले देखो आपने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर आपके क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन नहीं है तो आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका वर्किंग नोट बनेगा जिसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। वर्किंग नोट से हम निकालेंगे, कैलकुलेशन के बाद हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आफ्टर टैक्स गिवन है तो आपको कौन सा लेना है बेटा, बिफोर टैक्स लेना है। इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, वर्किंग नोट बनेगा, वो मैं आपको भी समझा दूंगी। फिर हमारी जो सेकंड हेडिंग आती है वो है हमारी एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बेटा हम एनपी, हमारे पास एनपी है और हम एनपी से ओपी पर आ रहे हैं। मैंने आपको नेक्स्ट ये लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाया था, लास्ट क्लास में और लेक्चर्स में भी आपको समझाया था कि 11th में हमने पढ़ा है ओपी से हम एनपी पर आते हैं। ठीक है, ओपी से एनपी पर आने के लिए हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम प्लस करते हैं। अभी हम रिवर्स में चल रहे हैं, हम एनपी से हमें किस पर आना है, ओपी पर। तो जो हम माइनस कर रहे थे वो हम क्या कर दें, प्लस, और जो हम प्लस कर रहे थे उसको हम क्या कर दें, माइनस। तो हम एनपी से ओपी पर हमें आना है, नेट प्रॉफिट हमारे पास है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस वजह से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस इस वजह से हम ले रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो हम बना रहे हैं वो कैश फ्लो हम देखते हैं कौन, पर्टिकुलर टाइम पीरियड से। तो हमें सिर्फ कैश के ही आइटम्स लेने हैं, ना तो नॉन कैश लेने हैं और ना ही अदर एक्सपेंसेस लेने हैं। ये एक्टिविटीज आपकी ऑपरेटिंग है तो इस वजह से हम कौन सा बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आज हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, डेप्रिसिएशन हम ऐड करेंगे। गुडविल अगर आपकी रिटर्न ऑफ हो रही है, गुडविल रिटर्न ऑफ, इसको हमने माइनस किया होगा तो ऑब्जेक्ट के लेवल क्या कर दे, प्लस कर दे। डेप्रिसिएशन गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और डिबेंचर्स, क्योंकि ये हमारा फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस है, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। इसको अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इसको हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन, डिविडेंड हमने पहले ही ले लिया है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर कोई एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, किसी फिक्स्ड एसेट्स के सेल पर भी प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी बेटा प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके अलावा भी और भी हमारे बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, तो सिर्फ मैंने लिमिटेड ही आइटम आपको बताए हैं। या आप सपोज डिस्काउंट अगर आपने रिटर्न ऑफ की है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ की है, उसको भी, या कोई आपने लॉस है कैपिटल नेचर का, उसको आपने रिटर्न ऑफ किया, उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक्सेट्रा। और हम बेटा लेस क्या करेंगे, जैसे कि डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट रिटर्न, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं या नॉन कैश आइटम है, जितनी ज्यादा हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे उतनी ज्यादा हमारे डाउट यहाँ पर क्लियर होते जाएंगे। ऐड हम क्या करेंगे बेटा, तो जो हम आइटम हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो है हमारे फॉर एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, क्लियर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। और भी कोई हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, या फिर हमारे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और भी इसके अलावा कोई हमारा प्रॉफिट होगा तो उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा ऐड, हम सॉरी लेस करेंगे। इनकम को हम लेस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लेस करेंगे, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्सेट्रा, इन सबको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेबल होगा तो लेस करेंगे, रिसीवेबल होगा तो हम उसको, सॉरी पेबल होगा तो एक्सपेंसेस है, सिंपल सा समझिए, एक्सपेंसेस है तो हमने ऐड किया, और इनकम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको हमने लेस करेंगे। एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमें ऐड करना है। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट निकलेगा, ये सारी एडजस्टमेंट आपकी कहाँ पर होंगी बेटा, इधर होगी। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आपके जो पॉइंट होंगे। तो आई होप इतना तो आपको समझ में बेटा आया होगा, क्लियर। तो ये सारे जो पॉइंट है आपके, ये है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी बेटा ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसमें एक और एडजस्टमेंट होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इस फॉर्मेट को हम कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया हुआ है, क्लियर। तो हम ये इंटरनल कैलकुलेशंस के लिए कॉलम बनाए, कंपल्सरी नहीं कि 2 कॉलम बनाए। जब आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम, अभी जो आज हम लर्न कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें 1 कॉलम, सिर्फ 2 कॉलम कंपल्सरी नहीं है, लेकिन बेटा इंटरनल कैलकुलेशन आप कहाँ पर दिखाओगे,
लिखोगे तो इंटरनल प्लस और माइनस को दिखाने के बाद जो फाइनल अमाउंट आप लिखना वो आप यहाँ पर लिख देना। इस वजह से हम यहाँ पर 2 कॉलम लिए। और आप इसी फॉर्मेट को अगर आप कंटिन्यू करते हो, सेकंड हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसमें आप ऐड क्या करोगे बेटा, ऐड करोगे आप इंक्रीज in current liability and decrease in current assets। करंट लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है तो उसको आप ऐड करोगे। और लेस क्या करोगे आप, लेस करेंगे आप इंक्रीजिंग करंट एसेट्स एंड डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपने करंट को इनकम टैक्स आपने क्या पे किया है, इनकम टैक्स अगर आपने कोई पे किया है तो आप क्या कर दोगे, उसको लेस कर दोगे। एक्चुअल में आपने इनकम टैक्स पे किया है, उसको लेस करने के बाद जो आपकी फाइनल अमाउंट होगी ये होगा। प्लस की अमाउंट है तो इनफ्लो और माइनस की अमाउंट है तो आउटफ्लो लिखेंगे। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इस अमाउंट को आप जो आपका सेकंड कॉलम होगा वहां पर आप फाइनली लिख देंगे। क्लियर? और फॉर्मेट आप यूज कर देंगे। तो इस तरीके से सिंपल सा हमने पढ़ा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी हम जिसकी बात लर्न करेंगे वो सीखेंगे हाउ टू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है उसको भी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बेटा। फिर देखो बेटा वर्किंग नोट किस तरीके से बनाएंगे जो हमारे क्वेश्चंस में गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सपोज अगर आपके क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन ना हो तो आप किस तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपके क्वेश्चंस में आप वर्किंग नोट बनाएंगे और बेटा इनके मार्क्स डायबिटीज होता है 1 मार्क्स हाफ मार्क्स आपको दिखाना होता है कैलकुलेशन। क्लियर? सबसे पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वर्किंग नोट अगर आपके ज्यादा होंगे तो आप उनको नंबर दे दीजिए, फर्स्ट वर्किंग नोट, सेकंड वर्किंग नोट और थर्ड वर्किंग नोट। ये बहुत कॉमन वर्किंग नोट है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपके क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? फिर उसमें से आप क्या करेंगे, अगर कोई जर्नल रिजर्व आपके क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है, जर्नल रिजर्व किस तरीके से निकालेंगे। जर्नल रिजर्व में अगर आपके क्वेश्चंस में 2 बैलेंस गिवन है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, तो कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्लियर? जनरल रिजर्व क्या करेंगे आप, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और जो भी डिफरेंस होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ऐड कर दोगे। तरीका क्या हुआ, जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है तो आप वो ऐड कर दो, और आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट ईयर अलग गिवन है, सेपरेट प्रीवियस ईयर का सेपरेट बैलेंस गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और वो आपका जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इन सब की कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट है, मैं बताऊंगी कि हर एक तीनों का सेपरेट भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको निकालना है। प्रपोज्ड डिविडेंड आप उसको ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा तो आप इंटरिम डिविडेंड आप यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड भी आपका ऐड हो जाएगा। फिर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स लीड, इसमें भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, 1 इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन और 3 इंफॉर्मेशन। तो वो हम आपको समझाएंगे कि कब आपको वर्किंग नोट बनाना है। बेटा अभी इसमें अकाउंट्स भी बनेंगे, तो कब आपको अकाउंट्स बनाना है, कब वर्किंग नोट बनाना है, कब नहीं बनाना। नॉर्मली मैंने आपको फॉर्म समझा दिया क्या क्या ऐड होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आप ऐड करोगे जनरल रिजर्व, आप ऐड करोगे प्रपोज्ड डिविडेंड, आपको ऐड करना है इंटरिम डिविडेंड, देन प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कब मेड है, क्या आपके क्वेश्चन में मेड गिवन है, आपके क्वेश्चन में मेड गिवन है, पेड गिवन है, क्या गिवन है, तो इस टॉपिक पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी आपको हो सकता है अकाउंट्स बनाना पड़ जाए, तो वो कब बनाना होगा वो हम बाद में लर्न करेंगे। पहले हम लर्न करते हैं क्या क्या ऐड होगा और क्या क्या लेस
लेस होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और लेस क्या करेंगे, रिफंड ऑफ टैक्स। और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हमें डाउट क्लियर होंगे। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें ऐड करना है जनरल रिजर्व, जो हमने ईयर में ट्रांसफर किया है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, वो मैं आपको दोनों बैकस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक तो आप जनरल रिजर्व ऐड करते हो, दूसरा आपको प्रपोज डिविडेंड ऐड करना है, थर्ड जो आपको ऐड करना है वो है आपका इंटरम डिविडेंड, नेक्स्ट जो आप ऐड करोगे वो आपको ऐड करना है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स में। लेस क्या करोगे, अगर कोई टैक्स का रिफंड हो रहा होगा तो आप लेस करोगे, फिर आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये कैलकुलेट होने के बाद आप सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे एंड यू विल राइट इन फॉर्मेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आज हमने लर्न किया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से एक्चुअल में हमारे पास कितना कैश आया। बेटा प्रॉफिट तो बहुत हो सकता है नेट प्रॉफिट, बट उस नेट प्रॉफिट में कैश कितना है वो हमें पता लगाने के लिए क्या करना होगा बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी होगी। क्लियर। और आपको पता है द रोल ऑफ कैश इन अ बिजनेस लाइक अ ब्लड इन बॉडी, जो रोल ब्लड का बॉडी में होता है वही रोल कैश का बिजनेस में होता है। ब्लड बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत लो फ्लो हो रहा है तो वो भी हाई लो बीपी का कारण होगा। तो कैश का भी हमें फ्लो देखना है कि हमारे बिजनेस में कैश का फ्लो कहाँ से है और कितना है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर फ्लो बहुत अच्छा है तो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साइन है। हम क्या ऐड करते हैं, पहली हेडिंग हमारी होगी, अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में फर्स्ट हेडिंग है। सेकंड हेडिंग है हमारी एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बेटा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एनपी से ओपी पर आना है, तो एक्सपेंसेस को तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और इनकम को हम माइनस करेंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस है आपका डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटन ऑफ, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, डिस्काउंट रिटन ऑफ, प्रीमियम पेबल और रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स, वो हो गया आपका एक्सेट्रा, कुछ और भी हो सकती है। ऐड क्या, लेस क्या करेंगे हम, इनकम को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लेस करेंगे, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमारी इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और भी कुछ और का आपका हो सकता है एक्सेट्रा। उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अब हम वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। क्यों वर्किंग कैपिटल, हमने बोला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, तो हमने इसको लिखा है वर्किंग कैपिटल चेंजेस की हमें एडजस्टमेंट करनी है। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी अगर आपकी प्लस होगी, करंट लायबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम प्लस करेंगे, करंट एसेट्स अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो उसको भी हम प्लस करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम माइनस करेंगे, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स उसको भी हम माइनस, सॉरी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज उसको भी हम माइनस करेंगे। और फिर उसके बाद जो भी आपकी अमाउंट आएगी उसमें से आप क्या करोगे, लेस इनकम टैक्स, एंड देन यू विल गेट, अगर हमारा प्लस का बैलेंस आ रहा है तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर माइनस का बैलेंस आ रहा है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बेटा ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया।